हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखते हैं सिंधु नदी को। कौन सी नदी? सिंधु नदी, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, इंडस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील के पास से इनका उद्गम होता है। कैलाश मानसरोवर के पास से 3 नदियाँ निकलती है। एक हो गई हमारी सिंधु नदी, जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है ना, इसका उद्गम तिब्बत में होता है। फिर ये भारत से जाकर भी बहती है और इधर कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान भी जाती है। ये नदी पाकिस्तान भी जाती है। तो पाकिस्तान, इंडिया और कहाँ? तिब्बत में तो इसका जन्म होता है। और क्या हो गया? इंडिया। तो ये 3 देशों से बहकर जाती है ना। तो 3 देशों से होकर ये बहती है हमारी सिंधु नदी। इसे हम इंडस नाम से जानते हैं। अब इधर देखिए ध्यान से, जो हमारी सतलज नदी है, ये सतलज नदी, ये भी कैलाश मानसरोवर के पास से ही निकलती है। कहाँ से? तो राकस ताल या राक्षस ताल, राकस ताल भी बोला जाता है और राक्षस ताल भी कहते हैं। तो राकस ताल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? सतलज नदी का। सतलुज नदी या सतलज नदी भी हम इसे कहते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी कैलाश मानसरोवर के पास से तिब्बत से ही होता है। और एक हम पहली क्लास में पढ़े थे, क्या? ब्रह्मपुत्र नदी है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्व की ओर बहते हुए कैसे अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? ये भारत में एंटर करती है ना। इसको हम देख चुके थे। तो हमारी कैलाश मानसरोवर के पास से तिब्बत से कितनी नदियाँ निकलती है? तो 3 नदियाँ निकलती है। एक तो हो गई हमारी सिंधु नदी, एक हो गई हमारी सिंधु नदी, दूसरा हम पढ़ रहेंगे अभी सतलज नदी है ना। सतलज नदी, जिसे हम क्या कहेंगे? सतलुज भी नदी भी कहते हैं। और एक हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। तो तिब्बत चाइना से 3 नदियाँ निकलती है, एक सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी कहाँ जाती है? तो ये भारत से एंटर करते हुए तिब्बत से निकलती है, भारत से एंटर करके कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान, झेलम नदी में जाकर मिलती है। अंत में किस में मिलती है? झेलम नदी में जाकर मिलती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर अरुणाचल प्रदेश से है ना, अरुणाचल प्रदेश से ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब देखते हैं ध्यान से सिंधु नदी को ही देखते हैं। देखो सिंधु नदी ये कैलाश मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो इस जगह का क्या नाम है? दमोच। ठीक है। फिर ये आगे बढ़ती है और ये ऐसे लेह लद्दाख होते हुए कहाँ जाती है? ये तो ये पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान किस जगह से? जब ये दमनौज से प्रवेश करती है और अंत कहाँ पर होता है? तो चिल्लास से होता है। कहाँ से होता है? चिल्लास से इसका अंत होता है ना। ये बाहर चली जाती है भारत से और प्रवेश करती है तो यहाँ से। ठीक है। अब देखते हैं सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये आप देख पा रहे हैं, सिंधु नदी से ही हम किस नाम से जानते हैं? इंडस नदी के कारण ही भारत का नाम क्या पड़ा है? इंडस नदी के कारण ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है। देखो, इंडस नदी को किस नाम से जानते हैं? सिंधु है ना। इनके 2 नाम इन्हीं के कारण पड़े हैं। इंडस नदी के कारण इनका नाम पड़ गया भारत का इंडिया, इनका नाम पड़ा इंडिया। और सिंधु के नाम से क्या बना? हिंदू। तो हिंदू से क्या कहते हैं हम? हिंदुस्तान है ना। तो भारत का नाम पड़ा हिंदुस्तान और इंडस से इसका नाम पड़ा था इंडिया। ठीक। तो भारत का नाम किस नदी से पड़ा? तो इंडस नदी। सिंधु नदी से ही भारत का नाम क्या पड़ा है? हिंदुस्तान पड़ा है। और इंडस से क्या पड़ा? इंडिया। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारी हो गई सिंधु नदी। तो ये कहाँ से एंटर करती है? तो यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। यहाँ पर 2 रेंज है, यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक है हमारा काराकोरम। ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको काराकोरम, दूसरा मिलेगा आपको लद्दाख है ना। जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये काराकोरम, फिर यहाँ पे लद्दाख मिलेगा और एक हमारा है झांसकर। ठीक है। एक मिलेगा आपको झांसकर, ये आप देख पा रहे हैं लद्दाख, और ये आपको मिलेगा यहाँ पर झांसकर। तो ऐसी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक हो गया हमारा काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा मिलेगा आपको झांसकर रेंज है ना। तो इन दोनों लद्दाख और झांसकर के बीच से ही जाकर बहती है हमारी सिंधु नदी। और यहाँ पर मिलेगी आपको एक और नदी है ना, जो लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है। इसको हम अभी देखेंगे है ना। श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी कहाँ से बहती है? तो ये जो काराकोरम और ये लद्दाख इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है श्योक नदी और जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं नुब्रा। कौन सी नदी? नुब्रा नदी। ठीक है। एक और सहायक नदी श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा, जो जाकर किस में मिलती है? श्योक नदी में मिलती है। और श्योक नदी जाकर इंडस में मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं? इस वाली इमेज में देखिए, ये जो हमारी सिंधु नदी है ना, ये इसको देखिए, ये यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये श्योक नदी इधर से आ रही है, इसमें जाकर मिल रही है। फिर यहाँ देखिए ये नदी, ये भी इसमें मिल रही है। यहाँ से देखिए काबुल है ना, ये भी इसे मिल रही है ना। ये काबुल नदी भी इसकी सहायक नदी है। और कौन सी नदी है? गोमल है। यहाँ पर देखिए ये, ठीक है,
तो ये सारी नदियाँ, काबुल नदी, श्योक नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, श्योक नदी, काबुल नदी किस में मिलती है जाकर, काबुल नदी है ना, काबुल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब 5 नदियाँ ऐसी है ना, पंचनद, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये 5 नदियाँ जाकर कहाँ, सिंधु नदी में मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम झीलम। ये जो आप ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी। यहाँ देखिए ये है हमारी झीलम नदी, ठीक, झीलम नदी और यहाँ देखिए ये है हमारी चिनाब नदी। फिर देखिए यहाँ रावी नदी और ये आपको मिलेगा यहाँ पर व्यास। कौन सी नदी, व्यास नदी है ना, जो हिमालय से इनका उद्गम होता है। ये हिमालय से उद्गम होता है और कहाँ समाप्त हो जाता है, यहाँ पर पंजाब के पास है ना, पंजाब के पास। तो एक ऐसी नदियाँ बताइए जिनका उद्गम है ना, उद्गम यहीं होता है और अपना जल केवल भारत में ही गिराती है। तो हमारी कौन सी नदी है, व्यास नदी। हिमालय से इनका उद्गम होता है, कहाँ जाती है, ये पंजाब में जाकर रुक जाती है। और किससे मिलती है, ये सतलज नदी। सतलज नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सतलज नदी। सतलज नदी हम पहले पढ़े, इनका उद्गम भी तिब्बत में होता है, ठीक है। और ये ऐसे हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों को काटकर आगे आती है ना, हिमालय की पर्वत श्रेणियों को काटकर आगे बढ़ती है। सतलज नदी यहाँ हिमालय से प्रवेश करती है, हिमालय से प्रवेश करते हुए ये फिर आगे बढ़ती है यहाँ से व्यास नदी। व्यास नदी इनकी सहायक नदी है, वे जाकर आगे बढ़ती है और किसमें मिल जाती है जाकर के, ये झेलम नदी में जाकर के मिलती है ना। तो ये सभी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज। देखिए आप देख पा रहे हैं, ये हो गया झेलम नदी। ये चिनाब नदी भी जाकर झेलम में मिल गई, ठीक। फिर इधर से ये रावी नदी, ये भी जाकर किस में मिल रही है, झेलम में। और ये देखिए ये है व्यास नदी और ये हमारी सतलज नदी। तो व्यास नदी किस में मिल रही है, सतलज में, और ये जाकर आगे मिल रही है झेलम में। और फिर सभी किस में मिल जाते हैं, तो इंडस नदी में जाकर मिलते हैं। तो इसे ही हम पंचनद के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी नदियाँ होगी, एक हो गई झेलम, ठीक है, एक हो गई हमारी झेलम नदी। दूसरा देखिए चिनाब नदी, चिनाब। फिर आया रावी, ठीक है, रावी नदी। और क्या है, व्यास नदी, रावी नदी, व्यास नदी। और एक हमारा हो गया सतलज, ठीक है, सतलुज नदी। ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसे पंचनद के नाम से जानते हैं। पंचनद के नाम से हम जानते हैं ना। ये 5 नदियाँ जाकर किस में मिल जाती है, इंडस में। कहाँ मिलते हैं, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर ये मिल जाती है ना। ये आप इमेज देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ जाकर ये सभी के सभी किस में मिल जाते हैं, ये पांचों नदियाँ, ये देखिए अब झीलम, चिनाब, रावी और ये हमारा व्यास है ना। और इधर से आ रही है सतलज नदी। ये सभी जाकर किस में मिल रही है, झेलम नदी में। और फिर ये झेलम नदी जाकर किस में मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पर मिठानकोट नामक जगह है, जो कहाँ है, तो पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ जाकर ये 5 नदियाँ सिंधु में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है, तो जाकर के ये सिंधु नदी में मिल जाती है। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर लेक के पास से होता है ना। कहाँ, तिब्बत, चाइना में। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, जो पूर्व की ओर जाती है ना। और ये उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए कहाँ जाती है, तो ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान चले जाती है। और एक हमारी सतलज नदी इनकी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो व्यास नदी। उद्गम हिमाचल से होता है और ये कहाँ जाती है, पंजाब में जाकर लुप्त हो जाती है ना। यहीं तक ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है, जो इनका जन्म भारत में ही होता है, भारत में ही प्रवाहित होती है, तो हमारी है व्यास नदी। क्या क्या पढ़े हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो तिब्बत से होता है। इनका उद्गम मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास से इनका जन्म होता है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक हो गई हमारी सिंधु नदी, दूसरी हो गई सतलज नदी और एक है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जो इधर अरुणाचल प्रदेश होकर बहती है ना। अब सिंधु नदी इनको अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत से आती है। तिब्बत हो गया, इंडिया हो गया, और कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। और यहाँ पर 3 रेंज है, 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक हो गया हमारा काराकोरम है, दूसरा है हमारा लद्दाख और एक हमारा है झांसकर। तो ये लद्दाख और झांसकर के बीच से होकर बहती है। काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो श्योक नदी। काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है ना। और इसकी श्योक नदी की और सहायक नदी पूछा जाए, श्योक नदी की सहायक नदी तो एक है हमारी यहाँ पर नुब्रा नदी। कौन सी नदी है, नुब्रा नदी, जो किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की सहायक नदी है, जो श्योक नदी में मिलती है। और श्योक नदी किस में मिल जाती है, इंडस में, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और सिंधु नदी नामक जगह है जहाँ पंचनद नदियाँ आकर इसे मिलती हैं। सबसे पहले देखे थे हम झीलम नदी, चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर यहाँ पर एक छोटा सा है ना व्यास नदी, ये आप देख पा रहे हैं व्यास नदी। ये जाकर किस में मिलती है, ये इधर से आएगी सतलज नदी में जाकर ये व्यास नदी मिल जाती है ना। तो झीलम, चिनाब और रावी, और ये हो गया हमारा व्यास, और ये हो गया सतलज, ठीक। ये पंचनद जाकर मिठानकोट नामक जगह पर क्या होती है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो पंचनद के नाम से हम कौन कौन सी नदी को नाम जानते हैं, तो एक हमारा है झीलम, चिनाब, रावी, ठीक है। और क्या पढ़े हम,
ब्यास, और कौन सा पढ़े हम, सतलज, है ना। JCRBS ऐसे आप याद रखेंगे। जे से आप याद रखेंगे झीलम, सी से याद रखेंगे चिनाब, आर से याद रखेंगे रावी, बी से याद रखेंगे व्यास, एस से याद रखेंगे सतलज। ये पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है ना। तो झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ हैं। 5 नदियाँ हैं जो जाकर किसमें मिल जाती है, तो सिंधु में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, मिठानकोट नामक जगह से मिलती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं आज सिंधु नदी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सिंधु नदी कौन कौन से पर्वत श्रेणियों से बहती है ना, पूछा जाएगा। तो ऊपर मिलेगा आपको काराकोरम, फिर मिलेगा लद्दाख, फिर मिलेगा झारखंड। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ है ना। काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है श्योक नदी। ये हो गया हमारा काराकोरम, ये हमारा लद्दाख, और ये हो गया झारखंड, है ना। सबसे ऊपर कौन है, काराकोरम, बीच में कौन है, लद्दाख, और सबसे नीचे है झारखंड रेंज, है ना। काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है श्योक नदी, है ना। और ये इंडस नदी किसके बीच से बहती है, तो लद्दाख और ये झारखंड, लद्दाख और झारखंड के बीच से बहती है हमारी सिंधु नदी, जो ये आप देख पा रहे हैं। ये हमारा लद्दाख है ना। लद्दाख यहाँ मिलेगा आपको, झारखंड, लद्दाख और झारखंड के बीच से बहती है सिंधु नदी। और यहाँ पर मिलेगा काराकोरम के बीच से बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है श्योक नदी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा जिसमें हम नर्मदा नदी को पढ़ेंगे, है ना। इधर कावेरी नदी, ये पूर्व की ओर बहती है। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।